नमस्कार दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि अगर आप और आपका शहर, ठीक है, आप और आपका शहर एक इनविजिबल लाइन से घिरा हुआ है। इनविजिबल लाइन से घिरा हुआ है और ना ही आप इस लाइन को क्रॉस कर सकते हैं और ना ही आपके शहर के लोग इस लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपका शहर के जो लोग हैं वो पूरे दुनिया से अलग हो जाएंगे। और अगर इस लाइन को कोई क्रॉस करने की कोशिश करता है हवाई जहाज से या ट्रक से तोड़कर, तो उनका हालत कुछ इस प्रकार हो जाता है। और जहाँ पूरा दुनिया आपस में कनेक्टेड होगा, तो टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च की बदौलत पूरा दुनिया आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। साइंस में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलप करता रहेगा और आपका शहर इन इनविजिबल लाइन की वजह से साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च में पिछड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ठीक वैसे ही एक इनविजिबल लाइन मौजूद है इंडोनेशिया के दो आइलैंड के बीचों बीच। ये आइलैंड है बाली और लोम्बोक। ये इनविजिबल लाइन बाली और लोम्बोक का जो बायोडाइवर्सिटी है इनको अलग करता है। इस इनविजिबल लाइन की वजह से बाली में जो एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज देखने को मिलते हैं, लोम्बोक में इनमें से कोई भी एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज देखने को नहीं मिलते। और लोम्बोक में जो एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज देखने को मिलते हैं, इनमें से कोई भी एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज बाली में देखने को नहीं मिलते। जबकि बाली और लोम्बोक का जो डिस्टेंस है वो केवल 35 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। बीच में समुद्र पड़ता है। तो इसी राज को पहली बार नोटिस करते हैं ब्रिटिश इंसेक्ट करने वाले अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने, जो कि इंसेक्ट कलेक्ट करने के लिए ब्रिटेन से इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड के सफ़र पर निकलते हैं। लेकिन लंबा सफ़र होने की वजह से इनका जहाज सिंगापुर में एक दिन का रेस्ट के लिए रुकते हैं। जब अगले दिन उनका जहाज सुलावेसी के लिए रवाना होता है, तो अनफॉर्चुनेटली वॉलेस का जो जहाज है वो छूट जाता है। तो इसकी वजह से वॉलेस को ना चाहते हुए भी इनको बाली आइलैंड की तरफ इनको जाना पड़ता है। और जब वॉलेस बाली पहुंचते हैं, तो बाली का जो नेचर इनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो इनका ये जो रिसर्च करते हैं, इंसेक्ट कलेक्ट करने का जो रिसर्च है वो बाली में शुरू करते हैं। और जब बाली में वॉलेस का रिसर्च खत्म हो जाता है, तो 35 किलोमीटर दूर लोम्बोक के लिए रवाना होता है वॉलेस। और जब वॉलेस लोम्बोक पहुंचते हैं, तो वॉलेस बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि वॉलेस ने बाली में जो एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स देखे थे, जब लोम्बोक के बर्ड्स, एनिमल, ट्रीज को नोटिस किए, तो इस आइलैंड का जो बायोडाइवर्सिटी है वो बिल्कुल अलग है, एकदम मैच नहीं खाता है बाली के बायोडाइवर्सिटी से। बाली में वॉलेस ने एलिफेंट, टाइगर, राइनो और जो बर्ड्स, ट्रीज देखे थे, लोम्बोक में इनको देखने के लिए कैंगारू मिले और कुछ अलग जानवर देखने को मिले। बर्ड्स, ट्रीज सब कुछ अलग देखने को मिले, जबकि इनमें से कोई भी जानवर, बर्ड्स, ट्रीज बाली में नहीं पाए जाते। और लोम्बोक के कोई भी एनिमल, ट्रीज, बर्ड्स बाली में नहीं पाए जाते, और बाली के कोई भी एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज लोम्बोक में पाए नहीं जाते। तो इसी को लेकर वॉलेस बहुत गहराई से रिसर्च करते हैं। और इस रिसर्च करने के दौरान वॉलेस जो है मलेरिया से इंजेक्ट हो जाते हैं। तो मलेरिया से इंजेक्ट होने की वजह से वॉलेस को बेड रेस्ट पर रहना पड़ता है। तो इनविजिबल लाइन के ऊपर रिसर्च करने के लिए और थ्योरी बनाने के लिए वॉलेस को एक लंबा टाइम मिल जाता है। तो वॉलेस बेड रेस्ट पर रहते हुए इस इनविजिबल लाइन के ऊपर एक थ्योरी बनाते हैं, और इस थ्योरी की बदौलत ये जो इनविजिबल लाइन है, इस लाइन का नाम देते हैं द वॉलेस लाइन। वॉलेस की थ्योरी के मुताबिक बाली का डाइवर्सिटी एशिया से मैच करता है, ठीक है, एशिया से मैच करता है। और लोम्बोक का बायोडाइवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से मैच करता है। तो वॉलेस सोचते हैं कि ये जो बाली आइलैंड है, बाली और बाकी के जितने भी आइलैंड है, ये शायद पहले कभी एशिया के जो आइलैंड है इनके साथ जुड़ा हुआ था। और लोम्बोक आइलैंड जो है ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया आइलैंड के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस वजह से इनका जो बायोडाइवर्सिटी है बिल्कुल अलग हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।